नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं आज की तारीख, जिसमें आज हम खोलेंगे नीली डायरी का राज। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में हुए घोटाले पर देश की राजनीति गर्म है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नीली डायरी का राज भी आज खुलेगा। लेकिन अब तक क्या हुआ है घूसकांड में, क्या मुख्य बातें नहीं है? बीजेपी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी से पूछा कि वो बताएं कि घूस का पैसा किसे मिला। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में फिर घूसकांड का मुद्दा उठाया और इस पर काफी हंगामा मचा। स्वामी ने कहा, घूसकांड से जुड़े कई दस्तावेज उनके पास हैं। ईडी जल्द पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करेगा। एसपी त्यागी के फुफेरे भाई राजीव त्यागी ने कहा कि घूसकांड से उनका लेना देना ही नहीं। इस बीच आरोपी गौतम खेतान के घर से मिली नीली डायरी से खुलासा हुआ है कि भारत में घूस के पैसे कैसे बांटे गए। जी हां, नीली डायरी से खुलासा हुआ है कि पैसे कैसे बांटे गए। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। घोटाले के आरोपी गौतम खेतान के यहां मिली है एक नीली डायरी और उस नीली डायरी से खुलासा हुआ है कि भारत में घूस के पैसे कैसे बांटे गए। डायरी में ही त्यागी के रिश्तेदारों का जिक्र भी है। 3600 करोड़ के हेलीकॉप्टर सौदे में 225 करोड़ से ज्यादा की घूस भारत में नेताओं और अधिकारियों को बांटी गई, ये आरोप है। ध्यान से देख लीजिए इस दस्तावेज को। यह दस्तावेज ईडी की जांच से जुड़ा है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हेलीकॉप्टर घूसकांड में गिरफ्तार बिजनेसमैन गौतम खेतान के यहां पड़े छापे के दौरान एक नीली डायरी और नोटबुक मिली थी। दस्तावेज पर साफ साफ लिखा हुआ था कि 5,10,000 यूरो अगुस्ता वेस्टलैंड से एक दूसरी कंपनी आईडीएस ट्यूनिशिया को भेजे गए। यह कंपनी इस मामले में शामिल आरोपियों से जुड़ी हुई है। इन पैसों को बांटने को लेकर इस डायरी और दस्तावेजों के पेज नंबर 17 पर कई कोड वर्ड लिखे हुए थे। मसलन 55 प्रवीण, 80 जीके, 270 ब्रदर्स। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने जब इन कोड वर्डों की बाबत गौतम खेतान से पूछा तो उसने बताया ये पैसे अगस्ता वेस्टलैंड से आए थे और इसमें जीके का मतलब है खुद गौतम खेतान। इनमें से 270 यानी 2,70,000 ब्रदर्स को दिए गए। ब्रदर्स यानी त्यागी ब्रदर्स, यानी पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी के रिश्तेदारों को दिए गए। सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच के दौरान सीबीआई और ईडी को पता चला है कि रिश्वत का पैसा देने के लिए 2 लाइनें चल रही थीं। इनमें से एक लाइन थी लंदन निवासी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की और दूसरी लाइन थी बिचौलिए कार्लो गेरोसा और हैशके की। इन दोनों के बीच लंदन में बाकायदा बैठक भी हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि कौन किसे पैसे देगा और कितने पैसे इस ऑपरेशन में खर्च होंगे। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती दौर में साल 2008 में यह बैठक लंदन में हुई, जहां मिशेल ने इस पूरे ऑपरेशन का खर्च $600 मिलियन बताया। इस दौरान मिशेल को राजनेताओं को और गेरोसा और हस्के को नौकरशाहों को पैसे दिए जाने की बात कही गई। इसके बाद साल 2009 से साल 2012 तक लगातार पैसे दिए जाते रहे। इटली की अदालत के फैसले के दौरान सामने आए राजनेताओं के नाम की बाबत जांच अधिकारियों का मानना है कि इनमें से कुछ नाम पहले से ही उनके पास हैं। फिलहाल दलालों और नेताओं के बीच की कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि बिचौलिया मिशेल लंदन से लगभग 100 बार भारत आया और लोधी कॉलोनी के आसपास की जगहों पर रहा। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने कैमरे पर आए हुए बिना कहा कि इस मामले में राजनेताओं की भूमिका की जांच भी जारी है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी राजनेता को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। हेलीकॉप्टर घूसकांड में सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं और अब तक की जांच के दौरान ईडी ने एक गिरफ्तारी की है और एक आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किया है, जबकि सीबीआई ने इस मामले में न तो किसी को गिरफ्तार किया है और न ही कोई आरोप पत्र पेश किया है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घूस का खुलासा दो बिचौलिए कार्लो जेरोसा और गुइडो हैशके के बीच हुई फोन बातचीत से हुआ था।
इस बातचीत को इटली की एजेंसियों ने टैप किया। खुलासा यह भी हुआ है कि दलाली से जुड़े दस्तावेज भी गायब किए जा रहे थे। इन्हीं दस्तावेजों में गौतम खेतान का घूसकांड से कनेक्शन जो है उसका पता चला था, और भी खेतान के जरिए त्यागी परिवार के कनेक्शन का खुलासा हुआ। एबीपी न्यूज के पास इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज मौजूद हैं। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच कर रही भारतीय एजेंसियों के ये वो दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह इस घूसकांड से जुड़े दो बिचौलिए कार्लो जेरोसा और हैशके के बीच 2012 में हुई एक बातचीत के दौरान घोटाले में शामिल भारतीय लोगों के नामों का खुलासा हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि एक सूचना के आधार पर इटली इंटेलिजेंस ने इस मामले में शामिल कार्लो गेरोसा और हस्के की कार को बक कर दिया और उनके टेलीफोनों को टेप कर दिया। यानी अब गेरोसा और हस्के जहां भी जाते और जो भी बातें करते वो सब इंटेलिजेंस के नोटिस में थी, और इसी जासूसी के दौरान हुआ इस सनसनीखेज खुलासा। दस्तावेजों के मुताबिक 3 मार्च 2012 को जेरोसा और हैशके की मुलाकात इटली के मालपेसा में हुई। दोनों वहां से लुगानो के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अखबारों में 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद को लेकर छपी खबरों पर चर्चा की और इसी चर्चा में सामने आए भारतीयों के नाम। हस्के और गेरोसा को नहीं पता था कि उनके टेलीफोन और कार बग हैं, लिहाजा उन्होंने खुलकर बात की, और जैसे जैसे बात आगे बढ़ी वैसे वैसे घोटाले के तार खुलने लगे। इसी बातचीत के दौरान खेतान का नाम सामने आया, जिसकी पहचान बाद में भारतीय व्यवसायी गौतम खेतान के रूप में हुई। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान दोनों ने कई बार गौतम खेतान से बातचीत भी की और इसमें पैसों को लेकर भी बात हुई। इस पूरी बातचीत से ही यह भी पता चला कि कई कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी और इसके तार इटली से लेकर लंदन होते हुए भारत तक जुड़े थे। गौतम खेतान को इस बात की भी चिंता थी कि उसकी जिस कंपनी को घोटाले की रकम मिल रही थी उसका नाम सामने न आ जाए। दस्तावेजों के मुताबिक घोटालेबाजों ने घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और महत्वपूर्ण जानकारियों को कंप्यूटर से डिलीट करना शुरू कर दिया था, जिससे जांच के दौरान कड़ी से कड़ी ना मिल सके। इसी दौरान पता चला कि घोटाले से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज हस्के की मां के घर में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर इटली पुलिस ने छापेमारी की और घोटाले से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ और अनेक वीवीआईपी के नाम किसी न किसी रूप में सामने आए। दस्तावेज बताते हैं कि घोटालेबाजों को विश्वास था कि वो जो जाल बुन रहे हैं उसमें जांच एजेंसियां उलझ कर रह जाएंगी और आने वाले 10 साल तक जांच एजेंसियों को पता नहीं चलेगा कि घूस का पैसा मॉरिशस होकर जा रहा है। लेकिन समय रहते इटली प्रशासन को पता चल गया और इस घोटाले का पर्दाफाश हो गया। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी भले ही अपनी साजिश में कामयाब ना हो पाए हों और पकड़े गए हों, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां आज भी उनके जाल में पूरी तरह से उलझी हुई हैं और पिछले 3 साल की जांच के दौरान आज तक ना रिश्वत लेने वाले और ना रिश्वत देने वाले दोनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाई हैं। पिछले 3 साल की जांच का नतीजा 9 दिन चले अढ़ाई को साबित हो रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई थी। यही वजह है कि जब जब इटली से जुड़ी किसी घटना या घोटाले का जिक्र होता है तो सोनिया पर भी निशाना साधा जाता रहा है। लेकिन इटली की कंपनी से हुई हेलीकॉप्टर डील और उसके बाद सौदे में हुए घूसकांड में न सिर्फ सोनिया बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। घोटाले से क्या है कांग्रेस का कनेक्शन, इसी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्षा इतना जनता के सामने रखे कि ये जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है। सोनिया गांधी को जरूर रिश्वत मिली और उन्होंने सरासिन बैंक जिनीवा में डिपॉजिट किया था। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में हुए घोटाले में क्यों घिर गई है कांग्रेस? आखिर क्यों कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है? आखिर क्या कनेक्शन है कांग्रेस का हेलीकॉप्टर घूसकांड से? इस बार आरोप सिर्फ हवा हवाई नहीं है, किसी नेता का लगाया हुआ आरोप नहीं है, बल्कि इटली की अदालत में दर्ज हुआ है।
अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में घूस देने के आरोप में अदालत कंपनी के अधिकारियों को सजा सुना चुकी है और अदालत के 225 पेज के फैसले में कई जगह कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आए हैं और इसी से घूस कांड के कांग्रेस कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इटली के मिलान की अदालत के फैसले में सोनिया गांधी के नाम का 4 बार जिक्र है। हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए रहे क्रिश्चियन मिशेल की एक चिट्ठी में कहा गया है कि सोनिया गांधी इस सौदे के पीछे मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं और अब वो मौजूदा मी-8 हेलीकॉप्टर में उड़ान नहीं भरेंगी। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को सोनिया गांधी के करीबी सलाहकारों को टारगेट करना चाहिए। मिलान की अदालत के फैसले में यह भी बताया गया है कि बिचौलिए हैशके ने कोर्ट में सोनिया गांधी और अहमद पटेल को तब पहचान लिया जब उनके फोटो सुनवाई के दौरान उसे दिखाए गए थे। सोनिया गांधी के सचिव अहमद पटेल का नाम कोर्ट के फैसले में 3 बार आया है। इटली की अदालत ने अपने फैसले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के हाथ से लिखे नोट को बड़ा सबूत माना है। ये नोट मिशेल ने दूसरे बिचौलिए हैशके को भेजा था। इसमें जो लिखा है उसका मतलब माना जा रहा है कि 15 से 16 मिलियन यूरो यानी करीब 120 से 125 करोड़ रुपए नेताओं को दिए गए। नोट में एपी कोड वर्ड भी लिखा है। POL जिसे पॉलिटिकल लेवल माना जा रहा है उसके नीचे सिर्फ एक ही कोड वर्ड लिखा है AP। फैसले के पेज नंबर 204 में इसका जिक्र है। माना जा रहा है कि AP का मतलब अहमद पटेल है। हालांकि अहमद पटेल ने कहा है कि नोट में जो AP लिखा है उसका मतलब अहमद पटेल नहीं है। देश के पूर्व PM मनमोहन सिंह का नाम भी इटली की अदालत के फैसले में आया है। हेलीकॉप्टर का सौदा करने वाली इटली की कंपनी फिनमेकैनिका के पूर्व CEO जुसेप्पे ओर्सी ने अपने लोगों से कहा था कि वो इटली के तत्कालीन PM मारियो मोंटी या राजदूत तेरेसियानो से संपर्क करें जो कि उनकी तरफ से मनमोहन सिंह से सौदे के बारे में बात कर सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ऑस्कर फर्नांडिस का नाम भी इटली की अदालत के फैसले में है। बिचौलिए गाइडो हैशके ने कोर्ट में कहा था कि ऑस्कर भी सौदे का हिस्सा रहे। मिलान की अदालत के फैसले के पेज 9 पर घूस की रकम के बंटने का जिक्र है। बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के हैशके को भेजे नोट में बताया गया है कि कैसे 225 करोड़ रुपए से ज्यादा का कमीशन सब में बांटा गया। इस नोट में जो लिखा है उसका मतलब निकाला गया है कि वायुसेना अधिकारियों को करीब 45 करोड़ की घूस दी गई, रक्षा मंत्रालय से जुड़े और दूसरे अधिकारियों को करीब 63 करोड़ की घूस दी गई और इस नोट में जो लिखा है उससे माना जा रहा है कि नेताओं को करीब 120 से 125 करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया। यानी नेताओं को 52%, वायुसेना अधिकारियों को 28% और दूसरे विभागों के अधिकारियों को घूस की रकम का 20% दिया गया। घूस लेने का सबसे बड़ा आरोप पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी और उनके रिश्तेदारों पर लगा है, लेकिन इसके अलावा किसी और अधिकारी और नेता के नाम का खुलासा साफ साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में घूस का यह खेल चला तो जाहिर है कि दाग भी उसी के नेताओं पर लग रहे हैं। तो चूंकि हेलीकॉप्टर घूसकांड में इटली की कोर्ट के फैसले में सोनिया गांधी के नाम का भी जिक्र है, तो बीजेपी पूछ रही है कि सोनिया बताएं कि घूस का पैसा किसे मिला। घूसकांड पर कैसे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है वो देखिए। कांग्रेस अध्यक्षा इतना जनता के सामने रखे कि ये जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है, किसने लिया है और इसमें जिम्मेदारी कितनी है, इतना अगर वो स्पष्टता करे तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ हो जाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा है कि वो बताएं कि हेलीकॉप्टर घूस कांड के पैसे किसे मिले। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा अब तक सोनिया का नाम लेकर सीधे तौर पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा था, लेकिन अब बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद पार्टी के अध्यक्ष ने संभाल लिया है। कल मैंने कांग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा
उन्होंने बताया कि वो किसी से डरती नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। कल घूस कांड के आरोपों पर सफाई देने के लिए सोनिया जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए नहीं डरने वाला बयान दिया था। ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। घूस कांड में सोनिया का नाम लिए बिना सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर राज्यसभा में मुद्दा छेड़ दिया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे और फिर उपसभापति ने तमाम टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बात कह तो नहीं पाए, लेकिन संसद जाने से पहले उन्होंने मीडिया को जरूर ये बताया था कि उनके पास घूस कांड को लेकर कई दस्तावेज मौजूद हैं। हाँ, मुझे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑगस्टा वेस्टलैंड और मिशेल के कंपनी, उसका कॉपी मिल गया है जो मैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को देने वाला हूँ। उसमें ये लिखा है कि 2009 और 2011 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली है और इसीलिए जो प्रेस में हमारे विरुद्ध में छपता है उस रुख को बदलना चाहिए। और उस रुख को बदलने के लिए उन्होंने 6 मिलियन यूरोस का ग्रांट दिया इसको मिशेल को। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को ईडी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाएगा। इस बीच एबीपी न्यूज से बात करते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के फुफेरे भाई राजीव त्यागी ने कहा है कि घूस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। 2003 से सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स दे दिए, सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स दे दिए, सारे बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दिए, 1 रुपया भी नहीं है। बता दिया, अंडरटेकिंग दे दी, हमारा कोई फॉरेन अकाउंट नहीं है दुनिया के अंदर। ये मॉरिशस की कंपनियां, ये कंपनियां किसी में नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यूपीए राज में इटली से अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। इस मामले में इटली की अदालत में साबित हो गया है कि सौदे के लिए घूस दी गई थी। घूस लेने के आरोप सोनिया गांधी और उनके करीबी नेताओं पर लग रहे हैं और बीजेपी सोनिया से जवाब मांग रही है। और बिचौलिए ने जो नोट लिखा उसमें पीओएल हेडर डाला जिसे पॉलिटिकल माना जा रहा है और उस हेडर के नीचे एपी लिखा जिसे अहमद पटेल माना जा रहा है। अहमद पटेल कह रहे हैं कि वो एपी अहमद पटेल नहीं है, कुछ और मतलब हो सकता है। अहमद पटेल से बात की दिबांग ने। और अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, एक ऐसे मेहमान जिनका लगातार नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, कांग्रेस के अहमद पटेल, आपका स्वागत है। मैं आपसे धन्यवाद। मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल, जो आज बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई आप लोगों ने नहीं लिए तो लिए किसने, नाम बताते। सबसे पहले तो मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि इस तरह के क्वेश्चंस का मुझे जिंदगी में पहली बार सामना करना पड़ा। ठीक है, जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार इनकी है, 2 साल से सरकार चला रहे हैं, एजेंसीज है, बाकी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी सच्चाई है लोगों के सामने, जनता के सामने लानी चाहिए। ठीक, हम सरकार में थे, लेकिन जिस दिन ये हुआ और जिस दिन डिफेंस मिनिस्टर को और सरकार के ध्यान पे आया कि इसमें कुछ ब्राइब दी गई है, इमीडिएटली दे बिल्कुल थोड़ा भी समय व्यस्त किए बिना इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी घोषित की। उसके बाद डील कैंसिल किया गया। बैंक डिपॉजिट थी वो भी ये की गई, उनकी फॉरफिट की गई। और उसके बाद जो 1600 करोड़ जो भी थे उसकी जगह 2000 करोड़ रुपए ट्रेजरी में आए। उसके बाद 3 हेलीकॉप्टर भी उनके रख लिए। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, बिल्कुल बिना झिझक इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी एंटनी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। मेरे ख्याल से ईडी ने चार्जशीट भी फाइल की है, लेकिन अगर ये सरकार को कुछ लग रहा है कि उसमें और कुछ कहीं नए तथ्य आ रहे हैं तो फिर से री इन्वेस्टिगेट करें। कौन रोक रहा है उनको? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये सारी कार्रवाइयां की।
मेरा सवाल वही है, ये कार्रवाई तो एक तरफ थी, आपने ये क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर वो पैसा किसकी जेब में गया? आप इसमें लगे रहे कि वो अपनी जो उन्होंने डिपॉजिट किया वो रखवा लिए जाए, उनके हेलीकॉप्टर रखवा लिए जाए। पर ये जो मामला था, ये यहाँ का तो था नहीं, लोकल। अल्टीमेटली एजेंसीज को काफ़ी कुछ, मैं कोई एजेंसी का डिफेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजेंसी 1 या सवा साल में जो भी करना चाहिए था, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि हमने कभी उसमें दखल नहीं दी, न तो इंटरफियर किया। सवा साल में जो भी करना चाहिए था एजेंसी ने मेरे ख्याल से किया होगा। और अभी ये जो आंसर, उसका उत्तर सरकार को मांगना चाहिए कि भाई आपने सवा साल में क्या किया। सरकार ने तो इन्वेस्टिगेशन घोषित किया, कर दिया गया था। पर अहमद पटेल जी, हम जानते हैं जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग उपयोग कांग्रेस पार्टी करती रही है पॉलिटिकल मामलों में और दूसरे मामलों में, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें क्या ये अनिच्छा से क्यों रही? आपने इतने सारे कदम दूसरे उठाए, इसमें क्यों नहीं आपने तेजी से कहा कि भाई अगर ब्राइब दी है तो सबसे पहले जिसने ब्राइब दी वो पकड़ा गया, उसका सब पता चल गया, पर ये गया पैसा गया किसके पास? असल में डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ऐसा नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर ने उनके पास से रिपोर्ट नहीं मांगा होगा। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है सरकार ने हर तरह के प्रयास किए होंगे, और अगर प्रयासों में कोई कमी रह गई है तभी इनको कौन रोक रहा है? पर क्या आप मानते हैं कि शायद प्रयासों में कमी रह गई? ये जानने की कोशिश करना चाहिए थी कि भाई ये इतना बड़ा जो पैसा है, इतना बड़ा मामला है, और एक ऐसा मामला है वो फोर्स उछल चुका है। पार्टी डायरेक्टली तो इसमें इन्वेस्टिगेशन है, कोई इंटरफेयर कर नहीं रही थी। असल में इट्स अ गवर्नमेंट, दे कैन कंट्रोल द एजेंसीज, और तब के जो भी ऑफिसर्स थे, बाकी लोग से, उनको ये जवाब देना चाहिए, उनको ये उत्तर देना चाहिए कि भाई सवा साल में आपने जिन लोगों ने ब्राइब दी उनको तो वहाँ के कोर्ट ने किया, लेकिन जिनको दी गई उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, और ये तथ्य क्यों नहीं सामने आए? पर ये तो सब कहते हैं कि जो पार्टी चल रही थी वो 10 नंबर जनपद के रिमोट से चल रही थी। ये एक मेरे ख्याल से अप्रचार था, बिल्कुल, जिससे कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। कभी भी मुझे याद है, बिकॉज मैंने तो बहुत नज़दीक से काम किया है, और ये जो आरोप पहले भी लग चुके हैं और इसके बारे में पहले भी हम खंडन कर चुके हैं, कभी भी ऐसी चीज़ों में पार्टी ने कभी भी इंटरफियर नहीं किया। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि आरोप हम पे लग रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसी चीज़ों पे इंटरफियर नहीं किया। तो आप क्या कह रहे हैं कि 10 जनपद के रिमोट से एब्सोल्युटली रिमोट से अगर कोई सरकार चल रही है तो आज चल रही है, और आप उसके देख रहे हैं कि किस तरह से चल रही है, किस तरह से नियुक्तियां हो रही है, किस तरह से सरकार चल रही है। तो ये जो आपका नाम आ रहा है बार बार एपी, और 3 उसमें लिखा हुआ, एक कागज में लिखा हुआ है एपी हैंडराइटिंग में, और उसमें 3 लिखा हुआ है, उसे लगाया जा रहा है, उससे नीचे पॉल लिखा हुआ है। जहां तक ये 2 नोट का सवाल है, जिस पे आरोप लगा हुआ था उसने तो खुद मना किया कि ये मेरे हैंडराइटिंग है ही नहीं। दूसरी जहां तक नोट का सवाल है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि भाई ये फॉलोइंग बाकी जितने जो लोग हैं 3, 4, 5, इन लोगों के बारे में उनको कहा गया कि भाई उनको कांटेक्ट किया जाए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर और ये आके क्या पैसे की बात करेंगे, ब्राइब देने की बात करेंगे? कि आप ये सोच रहे हैं? और वो नोट भी उसने डिनाई किया, जिसके नाम पे ये नोट के भाई इसने लिखा हुआ था, इसने हैंड ओवर किया था, उसने वो भी डिनाई किया हुआ है। वो तो ब्राइब दे रहा है, ले रहा है, और वो डिनाई कर रहा है। अल्टीमेटली हम जो बहस कर रहे हैं कोर्ट की वहाँ के प्रोसीजर के बारे में बात, जो भी जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया, ये हियरसे से हो रहा है कि यहाँ इसका नाम है, इसका नाम है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके पास ऑथेंटिक ट्रांसलेटेड ऑर्डर है क्या, और फाइनल जो भी ऑपरेटिव पार्ट है ऑर्डर का, उसमें क्या कहा गया है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। आई हैव ट्राइड टू, अभी पूरा ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं आया, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट का जो ट्रांसलेशन है उसमें जो मैंने देखने की कोशिश की मिस्टर हैस्के के बारे में, 4 मरतबा उन्होंने कहा कि आई डोंट नो अहमद पटेल, एंड सो फार एपी इज कंसर्न, जैसे कि हमने इंटरनेट से ये चीज़ें निकाली है। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जो पूरा आप पर आरोप है ये मनगढ़ंत है? बिल्कुल बेबुनियाद है और निराधार है, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन करना है ये करें, सच्चाई बाहर लाएं, एंड लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, और इसमें कोई जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप पर इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि आप सोनिया जी के करीब हैं? वही तो है, क्योंकि अगर उन्होंने भी जब ये वर्ड यूज़ किया कि इन लोगों को टारगेट करना चाहिए, इसका मतलब कि इनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए,
और आज मेरा ख्याल से कोई इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पे जो वो कंपनी कि भाई हमने कभी भी इन लोगों को अप्रोच नहीं किया। तो ये तो सारी सच्चाई जब बाहर आएगी, अभी तो हियरसे पे चल रहा है और अभी किसी ने गूगल्स पे एक ट्रांसलेशन करके लगा दिया था जिसमें तो बिल्कुल कह दिया गया कि इन्होंने ही पैसे लिए हैं। किसने क्या अच्छी तरह जानते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक अहमद पटेल बड़े खामोश रहते थे, दिखते नहीं थे, अब टीवी पे दिख रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, एक प्रोफाइल बदला है, इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, कोई खास नहीं। जब किसी की इमेज पे ही उन्होंने धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। हमने 40 साल यहाँ पे दिल्ली में गुजारे। यहाँ हम आए थे, सार्वजनिक जीवन जब हमने अपनाया था इस चीज़ के लिए नहीं अपनाया था कि 40 साल के बाद एक 40 साल काम करने के बाद सार्वजनिक जीवन में एक इमेज बनाई, उसके ऊपर कोई गलत तरीके से आरोप लगाए, तो ये स्वाभाविक है कि एक तकलीफ होती है दिल को, और जब तकलीफ होती है तो सच्चाई सामने लानी चाहिए और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अहमद पटेल बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह बोल रहे हैं, सोनिया गांधी 2-2 बार पत्रकारों से बात कर रही हैं। कांग्रेस में खलबली जरूर है। नहीं, खलबली का सवाल नहीं है। जिस तरह से जिसे कहते हैं विशियस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है उसकी वजह यह है कि उनकी जो फेलियर है, जो उन्होंने कारनामे किए हैं, उनसे जनता को गलत तरीके से गुमराह करने के लिए या इश्यूज को डाइवर्ट करने की एक कोशिश की जा रही है। आखिर में मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा होता अगर पिछली सरकार जो नाम है उनको एक बार पता कर लेती, तो कम से कम आज आपको ये दिन नहीं देखना दे पाएंगे। मेरे ख्याल से अच्छा ही होता कि अगर टोटली इंक्वायरी हो जाती और सही चीजें जो बाहर आ जाती, लेकिन उसके साथ साथ वहां का जो ऑर्डर है उसको भी स्टडी करने की जरूरत है कि उसमें सचमुच में क्या है, क्या सच्चाई है, वो भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सरकार ने प्रयास नहीं किए होंगे, एजेंसीज ने प्रयास नहीं किए होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की उसका जो भी है पूरा हिसाब तो वही एजेंसीज दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। आई एम अ लेमैन सो फार दिस इन्वेस्टिगेशन। जो आपने कहा कि अच्छा होता कि अगर सरकार पिछली जांच कर लेती, कांग्रेस सरकार, और नाम सामने आ जाता। जांच की ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि प्रयास किया हुआ, लेकिन अच्छा होता कि फाइनल रिपोर्ट जो भी है, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक चार्जशीट फाइल की है, कौन से स्टेज पे है, कौन से स्तर पे है, तो ये जवाब जो है वो तो जो लोग तब जो कार्रवाई कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वही जवाब दे सकते हैं। इस सब के मद्देनजर आप ये कहने को तैयार हैं कि एक तरीके से जो चूक हुई वो यही हुई पिछली सरकार की कि सारे नाम, किसको पैसा मिला वो सामने नहीं ला पाई? नहीं, अच्छा, ये जो आप जो कह रहे हैं और जो भी बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रयास नहीं किए होंगे। और अगर सपोज हम तो 1.25 साल, 1 या 15 महीने रहे उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, इन्वेस्टिगेशन सालों से चल रहे हैं, हालांकि वो प्रक्रिया को भी ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इनको आए हो भी 2 साल हो गए, हमसे ज्यादा समय हो गया। कम से कम इनको तो हिसाब मांगना चाहिए कि आप लोग ने क्या किया। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से ये नई सरकार हम लगातार देख रहे हैं कि जब से नई सरकार आई है, गांधी नेहरू परिवार पर नए तरीके का एक हमला देख रहे हैं, और ये जो हमला है ये अब तक पिछले जितने भी हमले हुए हैं उसमें सबसे कारगर दिखाई देता है। एक तरीके से खलबली सी मची हुई है कांग्रेस पार्टी में इस हमले के बाद। अहमद पटेल कहते हुए कि पहले तो एक तो इटली की अदालत में जो फैसला आया है उसको देखने की जरूरत है। जो अनुवाद अब तक सामने आया है, अहमद पटेल के मुताबिक नेट पर जो अनुवाद है वो अनुवाद सही नहीं है। उनका कहना कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, और अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब सरकार के पास हैं, वो पता करें कि असली घूस किसने ली, अगर घूस मिली है भारत में तो, घूस मिली है भारत में तो, घूस मिली है भारत में।